अब हम देखें प्रश्नावली 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। इसमें कह रहा है, ये हमको 4 दिया हुआ है ABCD। इसमें कह रहा है किस में शून्य निरूपित नहीं होगा। कहने का मतलब शून्य मान नहीं आएगा, इसका मान शून्य नहीं आएगा। तो जैसे हम 1 नंबर को हल करेंगे तो ये क्या है, 1 में 0 प्लस है, ये 1 प्लस 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 गुने 0 है, 0 को हम जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 0 भागा 2 है। कहने मतलब किसी भी संख्या में जब हम 0 से भागा देंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है, 0 भी आता है। कोई भी संख्या कितना बड़ी भी संख्या रहे उसमें जब हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे कि यहाँ 10 माइनस 10/2 है। कहने का मतलब 10 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 हो जाएगा, जब इसमें भागा लगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछ रहा, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। कहने का मतलब शून्य का शून्य मान नहीं होगा किस में, तो ये हमारा A नंबर हो जाएगा, इसमें शून्य नहीं होगा। इसका मान 1 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, A नंबर होगा। समझ गए। अब हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। कह रहा है उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो ये क्या कर रहा है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जो कर रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल शून्य है, A गुना B बराबर क्या लिख दिए, शून्य लिख दिए। अब कह रहा है इनमें से एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए। कह रहा है एक संख्या या दोनों ही शून्य होना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि हम इसको 4 को गुना किए 0 से तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 0 को हम 6 से गुना किए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 को हम गुना किए 0 से तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए यहाँ 4 की जगह कोई और भी अंक ले सकते हैं। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुना करेंगे, किसी पूर्ण संख्या में जब हम शून्य से गुना करेंगे तो हमें सदैव शून्य ही प्राप्त होगा। समझ गए क्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाँ, दोनों संख्या में एक भी शून्य होगा तो उसका गुणनफल शून्य होगा। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। कह रहा है कोई संख्या 2 पूर्ण संख्या उसका गुणनफल 1 है, तो यहाँ मान लेते हैं A गुने B बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये हम संख्या मान लिए। अब कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों 1 के बराबर होनी चाहिए। कह रहा है इसमें एक या दोनों 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ 1 ले लिए, 1 को गुना किए हम 9 से तो क्या हो गया, 9 हो गया। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ 25 को हम गुना किए 1 से तो क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक, उसके बाद हम जब 16 को गुना किए 1 से तो क्या हो गया, 16 हो गया। उसके बाद हम 5 को गुना किए 1 से तो क्या हो गया, 5 हो गया। जब 1 को गुना किए 1 से तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या 1 को किसी भी संख्या से
संख्या से गुना करने पर, किसी भी पूर्ण संख्या लिख दीजिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के साथ गुना करके गुना करने पर दीजिए, गुना करने पर परिमाण एक नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा। तब लिखेंगे गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए हमें दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या को एक ही लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखे हैं पूर्ण संख्या एक को किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुना करने पर परिमाण एक नहीं मिलेगा। गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए हमें दोनों संख्या एक ही लेना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ एक को गुना किए 9 से तो क्या आ गया, 9 आ गया, एक नहीं आया। जब हम 25 को एक से गुना किए तो क्या आ गया, 25 आ गया, यहाँ भी एक नहीं आया। तो वही हम लिखे हैं। उसके बाद एक में एक जब हम गुना किए तब हमको एक आया है, तो ये यहाँ लिख दिए हैं। हमें दोनों संख्या एक ही लेना पड़ेगा। गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए हमें दोनों संख्या एक ही लेना पड़ेगा। समझ गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 में वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये वितरण विधि हम आप लोग को बताए थे, ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी प्लस ए गुने सी बताए थे वितरण विधि। तो चलिए इसको हम तोड़ेंगे। तो चलिए एक नंबर हम सवाल सॉल्व करेंगे। ए में 4 का ए सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, 428 गुना 101। तो ये 428 को 428 लिख देंगे, गुना ये 101 को हम 100 प्लस 1 कर सकते हैं। तो चलिए इसको 100 प्लस 1 कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2800 गुने 100 प्लस ये 100 जो है इसके लिए भी गुना है और इसके लिए भी। यहाँ जैसे कि यहाँ समझिए, ए को हम क्या किए, ये मान के चलिए ई हमारा क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। तो ए को हम बी के साथ भी गुना किए। देखिए बी के साथ भी यहाँ गुना कर दिए। यहाँ देखिए ए को बी के साथ गुना करेंगे और ए को सी के साथ भी गुना करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। तो ए को हमको दोनों के साथ गुना करना है। देखिए ए गुने 100 प्लस के चिन्ह प्लस दे देंगे, फिर 728 गुने 1 लिख देंगे। हो गया। अब चलिए हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। 728 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 728 हो जाएगा। अब ये कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ हम बैठा देंगे, प्लस कर देंगे, ये 728 लिख देंगे, ये 728। अब ये इसको देखिए जोड़ेंगे, 700 इक्यावन 10 सैकड़ा हज़ार 10,000। अब 72,008 को जोड़ेंगे 728 में तो कितना हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये जीरो में 8 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जीरो में 2 तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 का 5 हासिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 1 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा।
ये क्या हो गया 73,528, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे बी नंबर। बी नंबर में क्या है 5,437 गुना 1,000 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया 5,437 गुने ये क्या हो गया 1,000 प्लस 1 कर सकते हैं, ये प्लस है। अब देखिए ये इसका वितरण विधि द्वारा करा बनाने के लिए, तो ये ए हो गया हमारा, ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। अब इसको फिर इस पे तोड़ना है, ए गुने बी प्लस ए गुने सी पे तोड़ना है। चलिए हम इसको तोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं 5,437 को गुना करेंगे किससे 1,000 से, ये 1,000 हो गया। ये प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, ये प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए। फिर क्या लिखेंगे 5,437 गुने 1 कर देंगे। अब इसको हम लिखेंगे 5,437 को जब हम 1,000 से गुना करेंगे तो पहले हम 5,437 लिख दिए। इस पे कितना जीरो है 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दिए। प्लस क्या हो जाएगा 5,437, ये 5,437 यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया 54,42,437, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे सी नंबर। सी नंबर में क्या है 824 गुना 25 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 824 गुने, इसको हम गुने 20 प्लस 5 कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे 824 गुने 20 प्लस 824 गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये गुने क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए हम इसको गुना करेंगे, जब हम इसको गुना करते हैं तो हो जाता है 1600, ये 16,480 हो जाता है। ये प्लस इसको हम गुना करते हैं तो 4,120 हो जाता है, 4,120 हो जाता है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20,600, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे डी नंबर। यहाँ देखिए 4,275 है गुना 125 है, तो इसको क्या करेंगे 4,275 लिख दिए गुना ये 125 को हम 100 प्लस 25 कर दिए। अब देखिए फिर ये 4,275 लिख दिए गुना ये 100, ये प्लस और फिर 4,275 कर दिए गुना क्या है 25 कर दिए। अब इसको हम जब गुना करेंगे 4,275 को गुना करेंगे 100 तो क्या लिखेंगे 4,275 लिख दिए, 100 गुना किए तो इतना हो गया। अभी इस पर कितना जीरो है 2 जीरो है, तो 2 जीरो बिठा देंगे प्लस कर देंगे 4,275 को, जब हम 4,275 को ऐसे ही लिख देते हैं 4,275। अब देखिए इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे 20 प्लस 5 कर देंगे, ये 20 प्लस 5 हो गया। इसको तोड़ दिए। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 1 दाएँ सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 4,27,500, 4,27,500 हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा 4,275 गुने 20 हो जाएगा प्लस 4,275 गुने 5 हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसको अब हम हल करते हैं, तो ये क्या हो गया 4,27,500 प्लस, अब इसको 4,275 को गुना किए जब हम 20 से, जब इसको गुना करेंगे 20 से तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा
85,500 ये हो जाएगा 85,500 प्लस जब 4,275 को 5 से गुना किए, इसको 5 से गुना किए तो कितना हो गया 21,337, 21,375 हो गया, ये 21,375 हो गया। जब हम ये तीनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़े हैं 5,34,375 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे ई नंबर में क्या है, यहाँ है 504 गुना 35 है। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये 504 को हम 500 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे कर लिए गुना 35 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 500 गुने ये क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा, प्लस 4 गुने 35 हो जाएगा। जब हम 500 को 35 से गुना किए तो 17,500 आ गया, प्लस ये 35 को हम जब 4 से गुना किए, 4 को जब हम 35 से गुना किए तो ये 140 आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17,640, यहाँ लिख देंगे 17,640, ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये करा निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, ये किस रूप में लिखा गया है और यहाँ नीचे में दिया गया है। अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है। ये जो है ये कह रहा है प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए कैसे लिखा गया है, और यहाँ कह रहा है कैसे कार्य करता है ये भी बताने के लिए। चलिए हम इसको जानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 1 में गुना किया है 8 से। यहाँ देखिए पहले यहाँ देखिए 1 है, इसके बाद क्या है 1 और 2 है, उसके बाद ये है 1 2 3, उसके बाद क्या है 1 2 3 4 है, उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5। देखिए ये देखिए अब आपको कुछ याद आ रहा है प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता था 1 2 3 4 5 6 डट 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 कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा। तो ये हम देखिए प्राकृत संख्या के आधार पे लिखा गया। देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, उसमें क्या किया है तो गुना कर दिया है। तो पहली संख्या 1 लिया है, उसके बाद 1 2 लिया है, उसके बाद 1 2 3 लिया है, उसके बाद 1 2 3 4 लिया है, 1 2 3 4 5। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए इसमें क्या किया है 8 से सब में गुना कर दिया है, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है कितना अंक है, इसमें 1 अंक है तो 1 लिखा है, इसमें 2 अंक है तो 2 लिखा है, इसमें 1 2 3 अंक है तो 3 लिखा है। तो इसी तरह से इसमें क्या है 5 अंक है तो यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है प्लस में, तो हम भी लिख देंगे गिन के 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिए। अब बराबर क्या होगा तो यहाँ समझिए यहाँ क्या है इसमें इसको गुना किया था कितना आया 9 आया। अब देखिए 9 में से 1 माइनस कर दिया, क्या कर दिया 9 में से 1 माइनस कर, ये 9 यहाँ उतार दिया है, उसके बाद माइनस कर दिया तो क्या हो गया 8 आ गया। और फिर देखिए ये 9 8 यहाँ लिख दिया है और फिर इसमें से 1 माइनस कर दिया है तो ये 7 आ गया। फिर देखिए 9 8 7 यहाँ फिर लिखा हुआ है और फिर इस 7 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिए यहाँ फिर देखिए 9 8 7 6 है, ये 6 में से फिर माइनस कर दिया तो क्या आ गया 5 आ गया। तो हम भी यहाँ लिखेंगे 9 8 7 6 5, और इसके बाद ये 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंक का संख्या हो गया। 6 अंक हम यहाँ लिखे थे, 6 अंक यहाँ भी है। तो आप देखिए फिर एक एग्जाम्पल उदाहरण लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, गुने क्या कर देंगे 8, अब प्लस क्या कर देंगे, कितना अंक संख्या है 7 अंक के, तो हम यहाँ 7 अंक लिख दिए। फिर इसको देखिए, लिखेंगे 9 8 7 6 5 4। अब ये 4 तक हम लिख दिए। अब ये 4 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 लिख देंगे। तो ये क्या अंक का हो गया, 3। 1 2 3 4 5 6, 2 उदाहरण दे दिए। तो यही इसका आंसर होगा।